जो सिगरे सिन्नी में उठा लिए गए, जो तफूलियत की हालत में उठा लिए गए, जो दूध पीते बच्चे माँ के पेट से पैदा हुए और छोटे छोटे बच्चे छोटेपन में उठा लिए गए और उनके माँ बाप ने उनके मौत पर सब्र किया। ये बच्चे हैं, इनकी रूहें जन्नत के अंदर घूमती रहती और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, इन बच्चों को लेकर आओ जिनको दुनिया में हमने उठा लिया था। इनके माँ बाप से हिसाबो किताब हो गया है, इनके माँ बाप गुनाहगार हैं, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। लिहाजा दुनिया में हमने जिनके बच्चे छीने थे, आए फरिश्तों जन्नत में वो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर आओ और इस मैदान महशर में उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो और मुलाकातें कराने के बाद इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो, बच्चों को जन्नत में ले जाओ। दुनिया में चूंकि हमने छीन लिया था, इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि उन बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से मिलवा दो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब वो छोटे छोटे बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से उनको मिलवाएंगे और जब वक्त खत्म हो जाएगा, मुलाकात का टाइम खत्म हो जाएगा, हुक्म होगा फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो। जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फलम याखुज़हा बिसौबी, वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे। दामन होगा, सब नंगे होंगे, जब उठाए जाएंगे तब चंद जगहों पर लोग बरहना होंगे, लेकिन हर जगह नहीं। फलम याखुज़हा, वो अपने वालिदैन को उनके दामन को पकड़ लेंगे, फिर उनको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे, ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए और यहाँ भी तू मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप के प्यार से महरूम कर रहा है। ऐ अल्लाह जब आखिरत में भी तुझे मेरे माँ बाप से मुझे मेरे माँ बाप नहीं देना थे, तो फिर दुनिया में तूने मुझे क्यों उठाया, मुझे मेरे माँ बाप के प्यार से महरूम क्यों किया। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में भी मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप से महरूम किया जा रहा है। नहीं, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीने हैं, आखिरत में तो तू मुझसे मेरे माँ बाप न छीन। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा, आखिरत में मुझे अपने मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आएगा, चीख पुकार एक आवाज एक निदा आएगी उसी मैदान महशर में। आए फरिश्तों ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ठीक कह रहे हैं, जाओ इन माँ बाप ने, इन लोगों ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया था और इनको सब्र की तौफीक मिली थी, इन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा था और कहा था कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अपनी औलाद के इंतकाल पर इन्होंने सब्र किया था और मैंने इन बच्चों को इनके माँ बाप से दूर रखा था, आज मैं इन बच्चों को इनके माँ बाप से दूर नहीं रखूंगा। आए बच्चों जाओ अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत के अंदर ले जाओ, अपने वालिदैन को भी जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ आए बच्चों मैंने तुम्हारी आरज़ुओं को पूरा कर दिया है, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों फिर अल्लाह ताला उनके वालिदैन को बख्श देगा, उनको जन्नत अता फरमा देगा। अरे आप लोग क्यों बोल रहे हो यार, एक आदमी वैसा है आप भी उसके साथ वैसे ही बन रहे हैं, आप में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तो उनके माँ बाप को बख्श दिया जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे साथियों मौत के वक्त मोमिन खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हम अपनी मौत का इम्तिहान लें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि मौत के वक्त हमें खुशी हो, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, या मौत जितना हमारे करीब आए हम ये
ये सोचे कि हाँ अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा होता हमारे साथ नहीं हो रहा है। खौफ क्यों? क्योंकि ईमान की कमजोरी है हमारे अंदर। अगर ईमान मजबूत होता तो मौत के वक्त